हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आईआरसीसी ने वेबिनार कंडक्ट किया था 14 जुलाई 2021 को। उसमें जो जैन एंड टेक 2022 के लिए उन्होंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चन थे जैन एंड टेक 2022 के लिए जो उन्होंने आंसर किए थे, और कैसे हमें अपनी फाइल लॉन्च करनी चाहिए जैन एंड टेक 2022 में, उसके बारे में सारे पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कर दें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले जो उन्होंने पॉइंट डिस्कस किया था जैन एंड टेक 2022 के लिए, वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया था कि जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आईएलटीएस का टेस्ट आपने दे दिया है, रिजल्ट आपके पास आ चुका है, आपके एकेडमिक का रिजल्ट आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी जैन एंड टेक की फ़ाइल को लॉन्च करें ताकि उनको ज़्यादा समय मिल सके प्रोसेसिंग के लिए और आपको सही समय पे आपका रिज़ल्ट मिल सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं, जब अनटेक पास आता है तब वो अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं, तब वो बहुत बड़े रश में जाते हैं, क्यों उतना बड़ा हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा समय वेट करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चों को इस लास्ट लॉकडाउन के समय से, लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे अपना अनटेक डेफर करते जा रहे हैं। उसके पीछे जो रीज़न रहता है कि बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं और जब अनटेक स्टार्ट होने वाला होता है उससे 1 या 2 मंथ पहले वो अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं, तब उनका जो रिज़ल्ट है वो टाइम पे नहीं आ पाता। तो आईआरसीसी ने पहले भी, जैसे सितंबर अनटेक में उन्होंने एक डेडलाइन दिया था 15 मई का, कि जितनी भी फाइल्स 15 मई से पहले कंप्लीट है उनका रिज़ल्ट हम 6 अगस्त तक दे देंगे ताकि वो बच्चे कंफर्टेबली अपना ट्रैवल कर सके। वैसा ही अभी भी उन्होंने एक अपडेट दिया है कि जितना जल्दी हो सकता है, आईआरसीसी ने कहा है कि उतना जल्दी आप जैन एंड टेक 2022 के लिए अपनी फ़ाइल लॉन्च कर सकते हैं। सेकंड जो उन्होंने पॉइंट डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, बहुत सारे बच्चे, जैसे हम पहले जितनी भी फाइल्स लगाते थे उसमें एसडीएस कैटेगरी में हम 1 ईयर का फ़ीस और जीआईसी पे करते थे। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास फंड्स नहीं होते थे, जहां उनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा नहीं होता था, उनके आईटीआर वो सारे बच्चे स्किप कर जाते थे। मगर अभी उन्होंने क्लियर किया है कि अगर आपने 1 ईयर का फ़ीस पे भी किया है, जीआईसी भी पे किया है, तो भी हमें, अगर आप प्रूफ दे सकते हो कि आप सेकंड ईयर या जितने साल का आपका कोर्स है, 3 साल का है, 4 साल का है, 2 साल का है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आप अपना फ़ीस और जीआईसी जो लिविंग चार्जेस हैं आपके, वो कैसे मैनेज करोगे, उसका अगर आप प्रूफ दोगे तो आपका फ़ाइल और भी पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद आपकी फ़ाइल पे हो सकती है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, जिसमें आप अपने आईटीआर से लगा सकते हो प्रूफ ऑफ इनकम के, कहाँ से आपका जो इनकम आ रहा है। 2 साल का कम से कम आप अपना आईटीआर लगाइए, अगर आईटीआर आपका मिनिमम 8 से 10 लाख का होना चाहिए। उसके बाद आप अपना सीए रिपोर्ट लगा सकते हो, जो आपका एसेट्स है वो सारा डिटेल आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि आप फाइनेंशियली साउंड हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अपनी सेकंड ईयर का फ़ीस और अपना लिविंग कॉस्ट मैनेज करने में। इसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि बहुत सारी फाइल्स अभी भी विदाउट एसओपी आती हैं, लॉन्च होती हैं। मैं इस बात को पहले नहीं मानता था कि अभी ऐसे बहुत कम कंसल्टेंट होंगे जो अपनी फ़ाइल, फिर चाहे वो एसडीएस में है चाहे नॉन एसडीएस में है, कि विदाउट एसओपी लॉन्च करते होंगे। मगर उन्होंने क्लियर किया कि 50% फाइल्स ऐसी होती हैं जिसमें एसओपी होता ही नहीं। तो एसओपी उन्होंने क्लियर किया है कि एसओपी बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, आपको उसको अच्छे से कस्टमाइज्ड, बहुत सारे बच्चे या कंसल्टेंट क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं। उन्होंने ये वर्ड स्पेशली वहाँ पर बोला कि कॉपी पेस्ट आपकी एसओपी आती है। तो अगर वो आपकी एसओपी कस्टमाइज्ड होगी, बच्चे के रिलेटेड, बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, पहले तो जब भी आपने एसओपी रेडी करनी है तो आप अपने कंसल्टेंट के साथ बैठकर एसओपी के बारे में डिस्कस कीजिए, कौन से पॉइंट आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हो। जब आपका एसओपी रेडी हो जाएगा, फिर चाहे वो आपने किया है या आपके कंसल्टेंट ने, उसके बाद आप उसको अच्छे से रीड जरूर कर लीजिए। अगर उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो तो एडिट करवाने के बाद ही आप अपनी फ़ाइल को लॉन्च करवाइए, क्योंकि एसओपी पे आपका जो रिज़ल्ट है, कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 40% रिज़ल्ट आपकी एसओपी पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर आपकी एसओपी अच्छी है, मोटिवेटेड है, प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी वहाँ पर शो हो रहा है कि हाँ ठीक है, स्टडी करने के बाद ये आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ मैच करती है, रेलेवेंट है और आगे आने वाले समय में वो आपको हेल्प करेगी, तो ऐसी एसओपी अगर आपने लिखी है जिसमें हर चीज़ को आपने मेंशन किया है, आपके प्रीवियस स्टडी को, आपकी फैमिली को, आपके फाइनेंशियल स्टेटस को, आपने क्यों कॉलेज चूज़ किया, क्यों कोर्स चूज़ किया, क्यों कनाडा चूज़ किया,
फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स होंगे, क्यों आप इंडिया वापस आओगे, क्या स्कोप है इंडिया में वापस आने में अगर आप ये स्टडी कंप्लीट कर लोगे। ये सारे पॉइंट्स आपने अपनी एसओपी में डिस्कस करने हैं। उसके बाद कोर्स सिलेक्शन जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, पहले तो आपने चेक करना है कि आपका प्रीवियस स्टडी के साथ वो रेलिवेंट है या नहीं है, फ्यूचर में उसकी डिमांड है या नहीं है। सेकंड चीज़, अगर आप कनाडा की बात कर रहे हो फिर चाहे इंडिया की बात कर रहे हो, कोर्स वो लेना है जिसकी डिमांड दोनों कंट्रीज़ में हो। और अपनी एसओपी में आपने मेंशन जरूर करना है कि आपने इंडिया वापस आना है, उसका एक रीज़न, एक अच्छा रीज़न आपने अपनी एसओपी में ज़रूर डालना है ताकि वीज़ा ऑफिसर को इस चीज़ का यकीन हो सके कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंडिया वापस जरूर आओगे। कोर्स सिलेक्शन के बाद जब आपने कॉलेज और प्रोविंस चूज़ करना है तो आपने देखना कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपकी प्रोफाइल एवरेज है तो आपने वैसा ही कॉलेज चूज़ करना है, जहाँ यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो आप जिसका एक अच्छा रेपुटेशन हो। और सेकंड चीज़, प्रोविंस आपने वैसा चूज़ करना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों का रश ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपका वीज़ा चांसेस ज़्यादा होगा जहाँ पर कनाडा को एक्चुअल में स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोविंस ऐसे हैं जैसे वैंकूवर हो गया, BC हो गया, टोरंटो हो गया, वहाँ पर बच्चों का रश रहता है। 90% बच्चे इन 2 प्रोविंस में जाना चाहते हैं। मॉन्ट्रियल बंद हो चुका है, अभी बहुत कम स्टूडेंट हैं जो मॉन्ट्रियल में जाते हैं। पहले मॉन्ट्रियल भी इसमें ही आता था जिसमें बहुत सारे बच्चे अपनी फ़ाइल लॉन्च करते थे, मगर लास्ट 2 साल से मॉन्ट्रियल में बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम हुआ है। अभी 2 जो मेन प्रोविंस है जो BC और टोरंटो, अगर आपका प्रोफाइल एवरेज है तो आपको अनदर कोई प्रोविंस चूज़ करना चाहिए। पहले आपने देखना है कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप किस किस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो, उसके बाद कौन कौन से कोर्स वहाँ पर आपके लिए हैं, उनमें से कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये सारा जो कोर्स सिलेक्शन, कॉलेज और प्रोविंस सिलेक्शन है, इस पे आपने मेन फोकस करना है। ये नहीं कि जो कंसल्टेंट ने आपको 1-2 ऑप्शंस दे दिए आपने उसी में से कोई चूज़ कर लेना है। इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है कि जो आपने अपनी फ़ाइल लॉन्च करनी है, जहाँ आपने प्रेजेंट करनी है, उस फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर वे में अरेंज कर देने हैं। इसके बाद मेडिकल पे उन्होंने अपडेट दिया है कि विदाउट मेडिकल, अप फ्रंट मेडिकल आप अपनी फ़ाइल लॉन्च मत करिए, खासकर नॉन SDS वाले बच्चों के लिए। अगर आपने फ़ाइल लॉन्च कर भी दी है तो भी आप IME नंबर जो बाय मेल आपको IRCC की तरफ से रिसीव होगा, उसके बिना आप दोबारा से मेडिकल मत करवाइए। पहले उन्होंने क्लियर किया, अगर आप फ्रेश फाइल लॉन्च करना चाहते हो तो आप पहले अपफ्रंट मेडिकल करवाइए, उसके बाद ही आप अपनी फ़ाइल को लॉन्च करिए। ये सारे पॉइंट्स जो उन्होंने IRCC ने अपने वेबिनार जो कि 14 जुलाई को कंडक्ट किया गया था उसमें डिस्कस किए थे। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अनदर जो वीडियोस हैं जैन एंड टेक के लिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, और स्पाउस वीज़ा के रिलेटेड, ट्रैवल के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए थे IRCC ने अपने वेबिनार में, वो भी मैं एक एक कर सारे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई बच्चा जैन एंड टेक 2022 के लिए अपनी फ्रेश फाइल लॉन्च करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। ऑनलाइन स्कैन कर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। सारी ऑप्शंस जो भी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस होंगी हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। आपको एक बार भी ऑफिस में विजिट करने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन ही आपका जो फाइल है वो प्रोसेस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।